अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ साड़ी इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 मीटर वाइड। एक साड़ी है जो 5 मीटर लॉन्ग है और 1.3 मीटर वाइड है। तो ये मान लीजिए एक साड़ी है जो 5 मीटर लॉन्ग है और 1.3 मीटर वाइड है। अब आगे क्या कह रहा है, अ बॉर्डर ऑफ विड्थ 25 सेंटीमीटर इज प्रिंटेड अलोंग इट्स साइड। एक बॉर्डर है जिसकी विड्थ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, जो प्रिंट किया गया उसकी साइड्स पे। तो मान लीजिए ये बॉर्डर है जो उसकी साइड्स पे प्रिंट किया गया, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर एट ₹1 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में बॉर्डर ₹1 लगता है तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है इस बॉर्डर को बनाने की। इसको ऐसे कर लीजिए या ये बॉर्डर ऐसे बना लीजिए, राइट। तो अब कैसे करेंगे, फिर से इसकी नेमिंग कर देते हैं इजी करने के लिए। तो ये आ गया EFGH और नेमिंग अलग कर रही हूँ LMNO, राइट। अब हमें किस किस की लेंथ पता है, EF की लेंथ पता है, लेंथ ऑफ EF बड़े वाले रेक्टेंगल। जब भी हमें बॉर्डर से रिलेटेड बात करनी होती है तो हम सबसे पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, फिर छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं और बड़े में से छोटों को माइनस कर देते हैं तो हमारी बॉर्डर का एरिया निकल आता है। वही करेंगे। तो EF की लेंथ दे रखी है हमें 5 मीटर और लेंथ ऑफ FG दे रखी है दैट इज 1.3 मीटर, राइट। तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसलिए रेक्टेंगल लिख रही हूँ। EFGH का एरिया कितना आ जाएगा, हमारे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ थी हमारी 5 और ब्रेथ थी 1.3। तो ये कितना आ गया, 5 3s are 15 कैरी 1, 5 1s are 5 and 6। और क्योंकि एक डिजिट पहले पॉइंट था इसलिए यहाँ पे भी लगा दिया मीटर स्क्वायर। हमारा एरिया आ गया बड़े वाले रेक्टेंगल का। अब छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए अब हम लेंथ पता कर लेते हैं, लेंथ ऑफ LM कैसे निकलेगी, देखिए ये अंदर वाली लेंथ कैसे निकलेगी। अगर हम बड़ी वाली लेंथ में से इसके विड्थ हम माइनस कर दें बॉर्डर की तो हमारी छोटी लेंथ निकल जाएगी अंदर वाली। तो वही करेंगे हम, EF में से माइनस कर देंगे क्या, 25 सेंटीमीटर दोनों का विड्थ था, बॉर्डर था, तो मीटर में है क्योंकि ये, और हमें पता है 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा, 1/100 के मीटर के इक्वल होगा, राइट। ये इधर आ गया। हमें पता है छोटी से बड़ी यूनिट में जब जाते हैं, छोटी से बड़ी यूनिट में तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय 100 हो गया। अब 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, देखिए 1/100 और एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.25 मीटर भी लिख सकते हैं, वही लिख रही हूँ। तो हम EF में से 0.25 दोनों तरफ का माइनस कर देंगे। क्यों दोनों तरफ का, क्योंकि यहाँ पे भी 0.25 बॉर्डर है और यहाँ पे भी, इसलिए EF कितना था हमारा 5 मीटर और उसमें से 0.25 कितना हो गया, 0.5 हो गया, 0.5 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 4.5 मीटर। फिर से बता रही हूँ, EF था 5 मीटर, उसमें से दोनों तरफ का बॉर्डर माइनस कर दिया जो 0.25 था। अब 0.25 होता है तो 5 में से 0.5 माइनस किया तो 4.5 मीटर आ गया। अब इसी तरीके से ब्रेथ देख लेते हैं, ब्रेथ ऑफ MN तो कैसे निकालेंगे, FG में से दोनों तरफ का बॉर्डर माइनस कर देंगे, दैट इज 0.25 मीटर माइनस कर देंगे
तो ये कितना आ जाएगा, एफ जी था हमारा 1.3 और उसमें से हम 0.5 माइनस कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया, 13 में से 5 गया 8, तो 0.8 मीटर हमारी ब्रेथ आ गई। तो एरिया निकाल लेंगे अंदर वाले रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ LMNO का एरिया निकालेंगे तो जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ थी 4.5 और ब्रेथ थी हमारी 0.8। 8 5 40, 4 कैरी, 8 4 32, 36। और क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट पहले पॉइंट है, एक डिजिट यहाँ पहले एक डिजिट यहाँ पहले, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, मीटर स्क्वायर। यह हमारा अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब हम बॉर्डर का एरिया निकाल सकते हैं इजीली, एरिया ऑफ बॉर्डर। कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ बॉर्डर, बड़े वाले रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNO। तो ये कितना आ जाएगा, बड़े वाले का एरिया कितना था, दैट इज 6.5 मीटर स्क्वायर। 6.5 मीटर स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 3.60 की जगह 3.6 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9 पॉइंट लग गया, 5 में से 3 गया 2, 2.9 मीटर स्क्वायर का बॉर्डर आ गया। अब वो कह रहा है कॉस्ट निकालिए प्रिंटिंग की, अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹1 है तो देखिए वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग दे रखी है, दैट इज ₹1 दे रखी है, राइट। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज, देखिए ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, एक की निकालनी है, तो ज़्यादा की वैल्यू दे रखी होती है, एक की निकालनी होती है, तो डिवाइड करते हैं, तो 1/10 रुपीज़ है, राइट। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। कैसे, देखिए 1 मीटर हमें पता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, राइट। तो 2.9 मीटर स्क्वायर कितने के इक्वल हो जाएगा, 2.9 एज इट इज़, और मीटर स्क्वायर है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, देखिए एक डिजिट पहले पॉइंट था तो एक ज़ीरो हटा के बाकी 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे, या आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटाया, एक ज़ीरो नीचे लगाई और इससे ये कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारा, दैट इज 29 और आगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 2 बार क्यों किया है, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर था, अगर मीटर होता तो एक बार मल्टीप्लाई करते, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर था तो 2 बार मीटर है तो 2 बार उसको सेंटीमीटर में चेंज किया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है, तो 29,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज, एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया 29,000 से, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, तो ये कितना रुपीज़ आ गया हमारा, दैट इज़ 2900 रुपीज़ लगेंगे इस बॉर्डर को प्रिंट करने के लिए। आंसर, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।